हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम एक लेक्चर कर चुके हैं बच्चों, और ये आज का दूसरा लेक्चर है। और इसमें हम काफ़ी चीज़ें, कुछ कन्वर्जन्स हैं, उनको हम सीखेंगे। ठीक है, आज डेट है 1 मंथ 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये लेक्चर 2 है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हम बच्चों कुछ प्रिपरेशन बच्चों हम लोग उस दिन प्रिपरेशन कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। हमारे प्यारे दोस्तों, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं? SN1 रिएक्शंस वो होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ, SN2 इधर लिख लो, SN1 इधर लिख लो। अब देखो बच्चों, हम बहुत ही स्प्रिंट सेशन करने वाले हैं, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, कोऑपरेट करो बच्चों, उसी फास्टनेस के साथ में बस करते चलो। ठीक है, SN2 रिएक्शन और SN1 मतलब ये इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस लवर, इनको न्यूक्लियस लवर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस लवर क्या होते हैं? एक होते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स ये बच्चों न्यूक्लियस लवर होता है इसका मतलब, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लवर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और इसको न्यूक्लियस मतलब ये कहा जाता है। जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल्स, मान लो मैंने OH ले लिया, अभी OH का हम एक एग्जांपल भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो SN2 रिएक्शंस जो होते हैं इसको हम बोल सकते हैं, पहले इसका नेम ही लिख लो फुल, इसको बोलते हैं ये SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 और 1 ये जो नंबर होते हैं वो इसका नेम क्यों होता है ऐसा। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ये कैसी बच्चों रिएक्शंस होती हैं? सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका नेम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, और इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको SN2 इसलिए बोलते हैं, होते दोनों न्यूक्लियोफिलिक ही हैं। अब इसको इसलिए SN2 बोलते हैं क्योंकि ये बायोमोलिकुलर होता है। कैसा होता है बच्चों? बायोमोलिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, और ये कैसा होता है? ये मोनोमोलिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसको SN2 क्यों बोलते हैं और इसको SN1 क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बायोमोलिकुलर होता है और ये मोनोमोलिकुलर। मोनो का मतलब 1 और बायो का मतलब, ये समझ में आया डिफरेंस? इसको SN1 और इसको SN2 क्यों बोलते हैं? ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक क्या है? ये बायोमोलिकुलर, एक वर्ड लिख लो। अगर ये कभी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिख देना, SN1 SN2 डाल के ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देना। ठीक है, लेट मी चेक दैट वीडियोस बन रही है कि नहीं बन रही है। ओके, ऑलराइट बच्चों, बन रही वीडियो, आपको मिलने वाली है। ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, आपको लाइव नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको तब भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है। अच्छा सा मतलब एग्जाम्पल नहीं, इसका डिफरेंस क्या है दूसरा। हम इसको बेसिकली डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं। SN1 क्या होता है, SN2 में क्या कंपैरिजन है। ठीक है बच्चों, SN2 रिएक्शंस जो होती हैं वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। वो कैसी होती हैं बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये डबल स्टेप होती हैं। ये कैसी होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन।
स्टेप रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये कैसी होती है? डबल स्टेप रिएक्शन, डबल स्टेप रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डबल स्टेप सिंगल स्टेप। ये SN2 है बच्चों, ध्यान से देखना, ये SN1 नहीं है, ये SN1 इधर लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा आपको कन्वेंस लगे इसलिए मैंने क्या किया, SN2 को इस साइड लिख लिया और SN1 को इधर लिख लिया। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये सिंगल स्टेप और डबल स्टेप क्या होता है? डबल स्टेप या 2 स्टेप कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो साइमल्टेनियसली जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक, मान लो इधर ले लिया, ये मैंने एक ले लिया क्या, हाइलो अल्केन। क्या ले लिया बच्चों? हाइलो अल्केन एक ले लिया। अब एक हाइलो अल्केन मैंने ले लिया और मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है बच्चों, एक इसकी किससे रिएक्शन करवा दी? न्यूक्लियोफाइल से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगी? तो इसमें बच्चों होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये माइनस चार्ज इस पर होता है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो होता है इसकी दोनों की जो निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें डिफरेंस है थोड़ा। तो बच्चों इस पर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा बच्चों। तो ये इस तरह से जाएगा बच्चों, ये R इधर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। आज समझ में आया बच्चों? आप देखो दूसरी तरफ क्या होगा, ये बच्चों एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, दूसरा बॉन्ड टूट रहा था। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास में आ जाएगा तो ये एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और ये जो X हैलोजन है वो क्या होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। ये बच्चों साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, इसीलिए इसे सिंगल स्टेप रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, इसको डबल स्टेप क्यों कहते हैं, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो मैंने RH ले लिया। ठीक है, इस पर क्या होगा बच्चों, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई एक अगर न्यूक्लियोफाइल लाया, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लेकर आया, तो अब इसकी रिएक्शन जो होगी वो बच्चों डबल स्टेप होगी। एक बार में एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरी बार में नया बॉन्ड जुड़ेगा इससे। ठीक है, ये किस तरह से होगा अब देख लो ध्यान से। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, नोट कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब आया तो पहली तो RH जो था ये R प्लस में और X माइनस में ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों, ये जब ब्रेक हो गया तो अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, देखो स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, देखो अब ये जब ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर RH दोबारा रिएक्शन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल से, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका बच्चों, कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हुआ। एक दूसरा कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल इधर से भी तो अटैच हो सकता है, मतलब ये दोनों तरफ से इसके पास चांसेस बनते हैं कि दोनों तरफ से अटैच हो जाए। तो एक कंपाउंड ये बनेगा, एक दूसरा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड में लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो बच्चों ये हुआ रिटेंशन, क्या हुआ, रिटेंशन हुआ बच्चों, नोट कर लो, ये रिटेंशन हुआ और ये क्या हुआ, ये बच्चों इन्वर्जन हुआ। ये क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। देखो ध्यान से, इसमें रिटेंशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ये बच्चों 50% हो रहा है, ये भी 50% हो रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया बच्चों, इतना ये पॉइंट समझ में आया। 2 पॉइंट बच्चों, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये अगर 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है बच्चों,
अब देखो ये बच्चों रिटेंशन और ये इन्वर्जन हुआ। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये बच्चों इसमें भी इन्वर्जन होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें भी इन्वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल मान लो ले लिया, ये थर्ड है, थर्ड पॉइंट, इसको भी नोट कर लो बच्चों। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बच्चों? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया HCHCX, X पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। एक मान लो न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो बच्चों इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच हो जाएगा और ये कार्बन और ये H, ये हाइड्रोजन एक H, एक ये हाइड्रोजन। ठीक बच्चों, ये इस तरह से एक कंपाउंड बनाएगा। इसमें बच्चों देखो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। ये 9th में आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, ये 11th का टॉपिक है। अब देखो बच्चों ये एक पॉइंट है और इसमें इन्वर्जन रिटेंशन दोनों हो रहे हैं 50-50%। जब ये चीज़ें दोनों बराबर इक्वल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में हो रही हूँ तो इसको बच्चों क्या बोल देते हैं? इसको बच्चों बोल देते हैं, ये इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हैं, इसको बच्चों बोल देते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या बच्चों? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लो, ये 3 पॉइंट है। ओके, ये डिफरेंशिएशन है। पहला क्या है? SN2 जो होता है वो बायोमोलिकुलर होता है और जो SN1 होता है वो कैसा होता है? वो मोनोमोलिकुलर होता है। और बच्चों ये जो SN2 होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और जो ये SN1 होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, इसमें जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है वो, जबकि दूसरी तरफ से जो हैलोजन लगा होता है किसी भी हैलो अल्केन में तो वो ब्रेक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें इन्वर्जन होता है और इसमें देखो बच्चों ये डबल स्टेप रिएक्शन होती है। एक बार बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन 50% होता है। इसी को हम रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। थोड़ा चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? देखो चौथा पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? देखो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ये ध्यान से देखो, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? देखो बच्चों, अगर जो हैलो अल्केन है ये इफेक्ट डालता है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। ठीक बच्चों, ये इस तरह से बिहेव करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है। ठीक है, इस तरह से बना लो बच्चों। ये 1 डिग्री है तो इसकी सबसे ज़्यादा, ये 2 डिग्री है इसकी उससे कम, ये सॉरी मैं गलत आ रहा हूँ।
इस तरह से बना लो बच्चों। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। ठीक बच्चों, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की, दूसरे उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा? 1 डिग्री करेगा, ठीक है, और उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। देखो बच्चों, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें मैं डायग्राम इस तरह से कुछ बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस पर जो हाइलो अल्केन होता है 3 डिग्री, कैसा कैसा बच्चों? 3 डिग्री, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है, JRX 1 डिग्री। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया बच्चों। उसके बाद में इसका नेक्स्ट डिफरेंस क्या है वो नोट कर लो, बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। चलो बच्चों, इसके हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करो उसको। ये SN1 और SN2 के कुछ डिफरेंस थे, कुछ कंपैरिजन थे जो आपको पता होना चाहिए था रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, और लाइक दैट फिर जो सीखे हम लोगों ने। खाना खाओ। एक क्वेश्चन नोट करो बच्चों, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है, आपको बताना है राइट नहीं, देखो बच्चों, एक ऑप्शन ये है और मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, आप उसमें से चूज करिए कौन सा करेक्ट है। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन हैं, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, चलो करते हैं। मान लो ये ऑप्शन था
बोलो बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा SN1 के लिए बच्चों, SN2 के लिए? मैंने क्या बताया था बच्चों, SN1 में क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसमें होता है 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन, फिर उससे कम होगा 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन नहीं सॉरी हाइड्रोअल्केन, ठीक है बच्चों, और सबसे कम होता है 1 डिग्री हाइड्रोअल्केन, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया था। और इसमें बच्चों, इसमें क्या था बच्चों, इसमें क्या था, इसमें था 1 डिग्री हाइड्रोअल्केन, उससे कम 2 डिग्री का होता है बच्चों, और उससे कम 3 डिग्री हाइड्रोअल्केन, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताओ इसका एग्जांपल क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए और इसके लिए। बोलो बच्चों, देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पर ये बच्चों कैसा है, 1 डिग्री है, ये बच्चों कैसा है, 1 डिग्री है, ये बच्चों कैसा है, ये कैसा है बच्चों, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है बच्चों, करेक्ट कर रहा हूँ इसे, CH यहाँ पे बच्चों है CH, ठीक है बच्चों। आप बताओ बच्चों, ये जो है ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है बच्चों, ये कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन यहाँ ये कनेक्टेड है इससे, एक ये कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों, ये 2 डिग्री है। ये बच्चों कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये बच्चों कैसा है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है बच्चों, कुछ दिख रहा है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, दोनों में हाँ कुछ डिफरेंस होता है। इसकी रिएक्टिविटी SN2 में ज़्यादा होती है, SN2 में ज़्यादा होती है, मतलब इसकी कम होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये 1 डिग्री हो गया, ये कैसा हुआ, 2 डिग्री हो गया, ये कैसा हुआ, ये भी 2 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। ये कैसा हुआ, ये भी 2 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री, ये कैसा हुआ, 1 डिग्री। अब बताओ बच्चों, अब डिग्रियां मैंने सारी लिख दी हैं, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 का क्या बनेगा, मतलब क्या ये सही ऑप्शन है SN1 के लिए? SN1 में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना क्या होगा, उतनी रिएक्टिविटी होगी, तो ये SN1 के लिए इनकरेक्ट हो गया, ऐसा हुआ SN1 SN2, ये कैसा हुआ, इनकरेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो सेकेंड वाली है इसमें क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब ये SN1 के लिए करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द SN1 इज B। क्या है बच्चों, B है। अब जो ये है SN2, इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? देखो बच्चों, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, लेकिन ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए ये गलत हो गया बच्चों। नहीं, सॉरी बच्चों, ये सही ऑप्शन है। ये कैसा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसकी अपेक्षा कम होती है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। देखते हैं अगले ऑप्शन क्या सही है, ये ए वाला सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो थर्ड ऑप्शन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों डिग्री इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगना चाहिए। ये इनकरेक्ट हो गया इसके लिए, ठीक, दोनों के लिए। अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कोई सीरियल नहीं बन रहा बच्चों। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा SN1 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, और यहाँ पर अगर ये लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर ये साइन उल्टा लगा हुआ है, तो फिर ये करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया बच्चों? इसी तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं हमारे एकेडमिक ईयर्स में, मतलब चलना